Hey everyone, welcome to the eLearnu. In today's video, we're gonna learn about the selection sort. Okay, in the previous video, we covered bubble sort and insertion sort. In this video, we covered the selection sort. So let's get started. So, selection sort के पीछे का concept क्या होता है? See, selection sort ये concept अपने पीछे रखता है कि if an array having n elements, ओके इफ एन एरे हैविंग n एलिमेंट्स तो हम उन n एलिमेंट वाली एरे में से ओके उस एरे में देखेंगे कि सबसे छोटा एलिमेंट कहाँ है ओके और सबसे छोटा एलिमेंट है कौन सबसे छोटा एलिमेंट जो होगा उसे हम उस एरे की फर्स्ट एलिमेंट के साथ स्वैप कर देंगे ओके ओके आई होप आपको समझ आया होगा मैं एक बार दोबारा आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ लेट्स सपोज दिस इज आवर एरे 55 ओके 33 44 11 88 and 22 okay let's suppose this is our array okay this is basically an unsorted array in which we want to sort using selection sort okay so सिलेक्शन सॉर्ट का प्रिंसिपल ये होता है कि हम इस अनसॉर्टेड एरे में देखेंगे कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है सो हमें दिखा कि भैया सबसे छोटा एलिमेंट 11 है ओके हमने देखा इस पूरी एरे को हमने लेफ्ट टू राइट सर्च करा ओके तो हमें क्या दिखा कि सबसे छोटा एलिमेंट तो यार 11 है ओके तो 11 को सबसे आगे होना चाहिए इसका मतलब तो ये फर्स्ट एलिमेंट की जगह हम क्या रख देंगे 11 रख देंगे ओके और इस वाले एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट को 11 की जगह पे ले आएंगे ओके आई होप यू गाइस गॉट दैट कि मैंने क्या किया है ओके तो अब हमारी एरे ये हो गई नाउ दिस इज आवर एरे ओके नाउ ये जो हमारी न्यू एरे है इस न्यू एरे में क्या चेंज है इस न्यू एरे में ये एक खास बात है कि हमारा जो एक एलिमेंट है 11 वो अपनी करेक्ट जगह पे आ गया है क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट इस एरे का 11 ही था यानी 11 से आगे तो कोई एलिमेंट अब नहीं आएगा इस एरे में यानी 11 इज इन इट्स करेक्ट पोजीशन 11 is sorted now okay I hope you guys got that okay अब जो हमारी अनसॉर्टेड एरे है उसमें 11 इंक्लूड नहीं है अब अनसॉर्टेड एरे हमारी यहां से है ओके अब हमें देखना है कि इस एरे में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है ये जो बची हुई एरे है इसमें सबसे छोटा एलिमेंट अब कौन सा है तो हमने सर्च किया तो हमें देखा इस बची हुई एरे में सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो तो यार 22 है ओके कौन है वो 22 तो यानी कि अब 22 को कहां पे रखेंगे हम इस बची हुई एरे के फर्स्ट एलिमेंट की जगह 22 को रखेंगे क्योंकि 22 सबसे छोटा है ओके तो अब हमारी नई एरे क्या बनी 22 इधर और ये जो एलिमेंट था इसे पीछे भेज दिया जाएगा ओके एंड बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट्स ऐसे ही रहेंगे ओके सो दिस इज बेसिकली आवर न्यू एरे अब इस न्यू एरे में क्या खास बात है इस न्यू एरे में ये खास बात है कि इस न्यू एरे के दो एलिमेंट आगे वाले सॉर्टेड हैं क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि 11 तो अपनी जगह पे था ही अब 22 भी अपनी करेक्ट पोजीशन पे है क्योंकि हमने देखा ना कि बचे हुए एरे में से सबसे छोटा एलिमेंट तो 22 ही है यानी 22 से आगे अब और इन बचे हुए एलिमेंट्स में से और तो कोई नहीं आएगा यानी कि 11 एंड 22 आर सॉर्टेड नाउ अब जो हमारी अनसॉर्टेड एरे है वो कहां से है वो यहां से है अब इस अनसॉर्टेड एरे में देखेंगे कि अब कौन सा सबसे छोटा एलिमेंट है तो हमने देखा कि अब 33 है जो सबसे छोटा है ठीक है और तो अब इस 33 को किसकी जगह रखेंगे इस अनसॉर्टेड एरे के फर्स्ट एलिमेंट की जगह ओके यानी कि यहाँ 33 रख देंगे और ये इस अनसॉर्टेड एरे का फर्स्ट एलिमेंट 44 हम यहाँ रख देंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स अपनी जगह पे ही रहेंगे okay I hope you guys got that okay and 11 and 22 तो हमारे sorted हैं अब इस एरे में इस वाले एरे में क्या खास बात हुई कि इसमें हमारे पहले के 3 एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं ओके I hope you guys got that तो अब अनसॉर्टेड एरे कहां से है अब अनसॉर्टेड एरे हमारी इधर से ओके अब इस अनसॉर्टेड एरे में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है 44 है
तो इस 44 को किसकी जगह रखेंगे? इस अनसॉर्टेड एरे के फर्स्ट एलिमेंट की जगह रखेंगे। ओके, तो यानी कि 44 यहाँ आ जाएगा और 55 कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। ओके, और बाकी एलिमेंट्स आपके वैसे के वैसे रहेंगे। ओके, नाउ ये जो अब हमारी अनसॉर्टेड, सॉरी, ये जो अब हमारी एरे बनी, अब इसमें सॉर्टेड एलिमेंट्स कहाँ कितने हैं? ये सारे आपके सॉर्टेड हो चुके हैं। ठीक है, अब अनसॉर्टेड एलिमेंट कितने हैं? बस ये दो एलिमेंट्स ही अनसॉर्टेड हैं। ठीक है, तो इस अनसॉर्टेड एरे का सबसे छोटा एलिमेंट कौन है? दो ही एलिमेंट है, उसमें से ये छोटा है, ठीक है, और ये वाला बड़ा है। ठीक है, तो इनमें दोनों में से छोटा कौन है? 55 छोटा है, यानी कि 55 यहाँ आ जाएगा और 88 इधर आ जाएगा। ओके, तो अब हमारी एरे क्या हो जाएगी? बाकी के एलिमेंट्स तो अपनी जगह पे ही रहेंगे। ओके, बाकी के एलिमेंट्स अपनी जगह पे एज इट इज रहेंगे और हमारा 55 और 88 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाएंगे। ओके, तो अब ये जो एरे हुई, इस एरे में आपके ये एलिमेंट सॉर्ट हो गए, ये वाले एलिमेंट, बट नोट करने वाली बात ये है कि 88 को बेटा सॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब हमने 88 से आगे के एलिमेंट्स यानी कि 88 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स को अपनी करेक्ट पोजीशन में डाल दिया, तो 88 ऑटोमेटिकली अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया। यानी कि यहाँ तक नहीं, आपके ये पूरी एरे ही बेटा आपकी सॉर्ट हो चुकी है। ओके, ये पूरी एरे ही सॉर्ट हो चुकी है यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। ओके, तो सिलेक्शन सॉर्ट का फंडा ये था कि अपनी एरे में देखो कि भैया सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको एरे के फर्स्ट एलिमेंट के साथ स्वैप कर दो। ठीक है, यानी कि वो छोटा एलिमेंट जो है वो तो सबसे छोटा है, यानी कि उसको सबसे आगे लगना चाहिए, तो वो अपनी करेक्ट पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, अब अनसॉर्टेड एरे बची हुई एरे हुई, उस बची हुई एरे में से अब देखो कि अब कौन सा सबसे छोटा है। अब जो सबसे छोटा है उसे सेकंड नंबर पे लगाओ। ओके, आई होप यू गाइस गॉट दैट पॉइंट कि सिलेक्शन सॉर्ट का सॉर्टिंग करने का मैकेनिज्म क्या है। ओके, नाउ अब इसका कोड समझते हैं कि इसका कोड किस तरीके का होगा। ठीक है, नाउ देखो कि ये आपकी एरे थी, ये आपकी एरे थी अनसॉर्टेड एरे। इस अनसॉर्टेड एरे को सॉर्ट करने के लिए हमने जितने स्टेप्स लिए हम उसको समझते हैं। ओके, सो सबसे पहले कितने पास मैंने चलाए? मेरा पहला पास यहाँ पे चला। ठीक है, यानी कि लेट सपोज इसको मैं पास 0 कह रही हूँ, ये मेरा 0th पास है। ठीक है, जिसमें मैंने देखा कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है एरे का, उसको फाइंड करके उसको एरे के फर्स्ट एलिमेंट के साथ स्वैप कर दिया। ठीक है, नाउ मेरा पास 1 यहाँ पे चला था। ठीक है, मेरा पास 2 यहाँ पे मैंने चलाया, पास 3 हमने यहाँ पे चलाया। ओके, पास 4 हमने यहाँ पे चलाया और पास 4 के बाद हमारी एरे सॉर्ट हो गई। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे एरे में कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेटा मेरे एरे में 6 है, अगर आप देखें तो। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। ओके, 6 एलिमेंट इस एरे में है, लेकिन इन 6 एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए मुझे 5 पास नहीं लगे। अगर आपने देखा होगा तो मुझे कितने पास लगे इन एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए? मुझे 5 पास लगे। ठीक है, देखो 0 1 2 3 4 यानी कि 5 लगे, 5 पास लगे। मुझे 6 पास नहीं लगे। ऐसा नहीं है कि 6 एलिमेंट हैं तो मुझे सॉर्ट करने के लिए 6 पास लगे, नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ कि मुझे 6 पास नहीं लगे? एलिमेंट तो 6 है, तो 6 एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए 6 पास क्यों नहीं लगे? क्योंकि जब मैंने एलिमेंट्स को अपनी जगह पे लगाया, ठीक है, तो लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है ना बेटा, जो रह जाता है, वो अपने आप ही अपनी करेक्ट पोजीशन में आ गया। ठीक है, तो 6 एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए मुझे सिर्फ 5 पास लगे। कितने पास लगे? सिर्फ 5 पास लगे। यानी कि जो मेरा पहला लूप है वो किसके लिए होगा? पासेस के लिए होगा। ठीक है, जो मैं पासेस यहाँ पे चला रही हूँ 0 1 2 3 4, इस पास के लिए मेरा पहला लूप होगा, यानी कि 4 i equals to 0, 4 i equals to 0। ओके, अब कहां तक चलेगा? i कहां तक चलेगा? अभी मैंने आपको बताया i लेस देन what? i लेस देन n minus 1, n minus 1, n minus 1 क्यों किया मैंने? आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि जितने एलिमेंट्स हैं आपके उतने पास नहीं लग रहे, आपके उससे एक कम पास लग रहे हैं,
क्योंकि एक बचा हुआ एलिमेंट तो अपने आप ही सॉर्ट हो जा रहा है। ये 88 तो अपने आप ही अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया था ना, इसलिए n-1। ओके, नाउ फॉर इंक्रीमेंट वी आर डूइंग i++। ओके, I hope you guys got that point. Okay, this is first loop which is basically for what, which is basically for the passes. Now जो मेरा अंदर लूप चल रहा है, ठीक है, ये जीरो पास में, ये जीरोथ पास में जो अंदर को लूप चला, ये अंदर को लूप जो चला वो था कंपैरिजन का लूप कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन है। यहाँ तो मैंने आपको एकदम से बता दिया कि सबसे छोटा एलिमेंट 11 है, बट कंप्यूटर को ऐसे नहीं पता चल रहा। कंप्यूटर क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा, ढूंढेगा कि इस पूरी एरे में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, तब जाके उसे 11 का पता चला होगा। तो दूसरा लूप लगेगा कंपैरिजन के लिए कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ मिन इंडेक्स नाम का। ओके, कौन से वेरिएबल ले रही हूँ मैं, मिन इंडेक्स नाम का, मिन और आई डी और एक्स, मिन इंडेक्स। ओके, नाउ मिन इंडेक्स मतलब द एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स, कि वो एलिमेंट जो सबसे मिनिमम है इस एरे में उसका इंडेक्स क्या है। तो सबसे पहले तो मैं उसका इंडेक्स क्या ले रही हूँ कि मैं ले रही हूँ आई, कि मेरा जो पहला एलिमेंट है वही सबसे मिनिमम है। मुझे पता ही नहीं है कि मिनिमम एलिमेंट मेरा कौन से नंबर पे है, तो मैं मान रही हूँ कि जो मेरा पहला एलिमेंट है यार वही मिनिमम होगा, ठीक है। उसके बाद अब मुझे ढूंढना है कि अब मिनिमम होगा कौन, क्योंकि मुझे पता नहीं है। तो मैं अपना लूप चलाऊंगी for j is equals to i+1। अब नाउ i+1 क्यों, सी देखो मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ एक बार दोबारा से कि दिस इज बेसिकली आवर एरे 55, 33। अब ये जो मैं आपको पोर्शन समझा रही हूँ बेटा, यहाँ पे ये है आपका मिनिमम एलिमेंट फाइंड करने का पोर्शन, ठीक है। अगर आपको मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना नहीं आता तो उसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि हाउ कैन यू फाइंड द मिनिमम एलिमेंट। ओके, सो देखो मुझे मिनिमम एलिमेंट नहीं पता इस एरे में कौन सा है, तो मैंने लेट कर लिया कि मेरा ये जो जीरोथ पोजीशन है ना यही मेरी मिनिमम है, ठीक है। ये इनकी पोजीशन है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, तो मैंने लेट कर लिया कि मेरी जीरोथ पोजीशन है ना यही मिनिमम पोजीशन। ओके, तो अब मुझे देखना है कि मिनिमम पोजीशन है कौन सी। तो मैं चेक करना कहाँ से स्टार्ट करूंगी बेटा, चेक करना मैं 0+1 से स्टार्ट करूंगी ना, यहाँ से कंपैरिजन करना स्टार्ट करूंगी ना कि क्या मेरे एरे की 1 पोजीशन जो है वो मेरे एरे की 0th पोजीशन से छोटी है। अगर छोटी होगी तो मिनिमम 0 कहाँ रहा, मिनिमम तो ये हुआ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। फिर अब मिनिमम क्या हो गया आपका, 33 मिनिमम हो गया, ठीक है। मिनिमम आपका अब क्या, कौन सा एलिमेंट हुआ, 33। लेकिन अभी तो एरे और है, हो सकता है हमें आगे जाके 33 से भी छोटा नंबर मिल जाए, तो हम आगे और चेक करेंगे कि क्या मेरे एरे की जो ये वाली पोजीशन है, नई ये 2 पोजीशन जो है ये मिनिमम से छोटी है। तो हमने देखा 44 तो छोटा नहीं है 33 से, यानी कि ये नहीं है, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे कि मेरे एरे की जो पोजीशन है, थर्ड पोजीशन, वो मेरे मिनिमम से 33 से छोटी है। तो हमने कहा छोटी है, तो मिनिमम 33 कहाँ हुआ, अब मिनिमम 33 थोड़ी है, मिनिमम तो 11 है, हमें 33 से छोटा नंबर मिल गया, 11 है मिनिमम, ठीक है। अब आगे देखेंगे क्या मेरे एरे की जो आगे 4th पोजीशन है वो मेरे मिनिमम से छोटी है, तो हमने देखा नहीं छोटी नहीं है भाई, 88 तो बड़ा है 11 से। आगे देखेंगे कि हमारे एरे की जो 5 पोजीशन है वो हमारे एरे की मिनिमम से छोटी है, तो हमने देखा नहीं छोटी नहीं है, 22 तो बड़ा है 11 से। यानी कि हमें ये सारे कंपैरिजन कर करके हमें क्या दिख गया कि 11 जो है भैया वो सबसे मिनिमम एलिमेंट था। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा कि हम मिनिमम एलिमेंट किस तरीके से फाइंड करते हैं और क्या लॉजिक रहता है। तो कंपैरिजन होता कहाँ से है, कंपैरिजन होता है बेटा i+1 से। अगर मेरा i 0 है तो कंपैरिजन i+1 से होगा, ठीक है। तो j का लूप कहाँ से चलेगा, j का लूप चलेगा i+1 से, ठीक है। ये लॉजिक बताने का रीजन यही था कि आपको ये माइंड में रहे कि j का लूप i+1 से क्यों चल रहा है। ओके, j का लूप i+1 से चलेगा, और कहां तक चलेगा, जब तक j जो है वो छोटा है n से, जब तक j लेस देन है n से। एंड देन इंक्रीमेंट के लिए वी आर डूइंग j++। ओके, इंक्रीमेंट के लिए व्हाट वी आर डूइंग j++। नाउ हम ये जो लूप चला रहे हैं, हम इस लूप में कर क्या रहे थे, हम कैसे देख रहे थे कौन सा छोटा है, कंपेयर करके हम देख रहे थे कि इफ मेरे एरे की j पोजीशन, इफ मेरे एरे की जो j पोजीशन है, इफ मेरे एरे की जो j पोजीशन है वो छोटी है,
इफ मेरे एरे की जो जे पोजीशन है वो छोटी है एरे की कौन सी पोजीशन से, मिनिमम इंडेक्स वाली पोजीशन से, जिसको मैं मिनिमम इंडेक्स मान रही हूँ, उस पोजीशन से अगर मेरे एरे की आगे वाली पोजीशन छोटी है, तो इसका क्या मतलब है कि मिनिमम इंडेक्स वो है ही नहीं, मिनिमम इंडेक्स तो एरे की जे पोजीशन हुई फिर। ओके, तो इसका क्या मतलब है कि मिनिमम इंडेक्स कौन हुई फिर, हमारी मिनिमम इंडेक्स फिर एरे की जे पोजीशन हो गई। मिनिमम इंडेक्स कौन हुई फिर, जे। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा कि ये किस तरीके से काम हुआ है, ये लूप किस तरीके से काम हुआ है। ठीक है, ओके। और व्हेन यू फाइंड द सबसे मिनिमम एलिमेंट, जब आपको सबसे मिनिमम एलिमेंट मिल गया, जैसे मुझे 11 मिल गया था कि 11 सबसे छोटा है, तो मैं क्या देखूंगी कि जो मेरा 11 है, मतलब जो मेरा मिनिमम इंडेक्स है, मिनिमम इंडेक्स क्या है, 11 जिस पोजीशन पे है वो मेरा मिनिमम इंडेक्स है। ठीक है, तो 11 कौन सी पोजीशन पे है, देखो यहाँ पे ये 0 पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशन, ये 4th पोजीशन एंड दिस इज 5th पोजीशन। तो मेरा 11 कौन सी पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे है। ठीक है, तो मैं क्या देखूंगी कि जो मेरा मिनिमम इंडेक्स है यानी कि 3, क्या वो आई के बराबर है। आई क्या है, 0। मैंने क्या माना था कि मिनिमम एलिमेंट 0 पे, आई तो 0 है। ठीक है, लेकिन मिनिमम इंडेक्स अब 3 हो गया। इस बात से आपको क्या पता चल रहा है कि जिसको हमने मिनिमम माना था यानी कि 0 को माना था, हम मिनिमम 0 नहीं है, मिनिमम उससे आगे कोई एक और नंबर है, वो और वो नंबर 3rd पोजीशन पे है, यानी कि उस नंबर को आगे लाओ, क्योंकि वो सबसे मिनिमम है, तो उसको एरे के फर्स्ट में लेके आओ। ठीक है, तो यही अब यहाँ पे होगा कि इफ मिनिमम इंडेक्स जो है, इफ आपका जो मिनिमम इंडेक्स है, मिनिमम इंडेक्स जो है, ओके, इफ मिनिमम इंडेक्स इज नॉट इक्वल्स टू आई, इफ मिनिमम इंडेक्स आई नहीं है, यानी कि मिनिमम इंडेक्स कहीं और है, यानी कि एलिमेंट जो सबसे छोटा है वो आगे कहीं है, कहीं और है, तो यानी कि उस एलिमेंट को अपनी करेक्ट पोजीशन पे लाओ, यानी कि जिसको तुम मिनिमम एलिमेंट मान रहे थे, यानी कि जिसको तुमने 0th पोजीशन पे जो एलिमेंट था वो उस 0th पोजीशन पे रहने लायक नहीं है, क्योंकि सबसे मिनिमम तो कोई और है। ओके, तो यानी कि अब यहाँ पे तुम क्या कर दोगे, स्वैपिंग कर दोगे। स्वैपिंग कर दोगे किसकी, इस मिनिमम एलिमेंट की, किससे, जिस इस 0th पोजीशन वाले एलिमेंट से। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरीके से फंक्शनिंग हो रही है, और ये आपका कोड यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, लेट मी टेल यू दिस विद द हेल्प ऑफ ड्राई रन कोड। ठीक है, हम इसे ड्राई रन करके देखते हैं एक बार। ओके, नाउ सी, अब हम इसका ड्राई रन करके देखते हैं। ओके, सो first of all I am taking a variable that we call I. Okay, and also I am taking the variable that we call minimum index. Okay, minimum index वाला variable भी मैंने यहाँ पे ले लिया है. Okay, and I'm also taking the variable that we call j. Okay, the gap is too large. Okay, sorry. So this is our unsorted array. ठीक है, that is 55, 33, 44, 11, 88 and 22. Okay, this is our unsorted array. ठीक है, see आई में क्या पड़ा है, 0 पड़ा है, आई में 0 पड़ा है। ओके, ठीक है, क्या आई लेस देन है n-1 से, एक और वेरिएबल ले लेती हूँ मैं n। ठीक है, n में क्या पड़ा हुआ है बेटा, n में 6 पड़ा है, n इज बेसिकली द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन एरे। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि इस एरे में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो n में क्या पड़ा है, 6 पड़ा है। ठीक है, तो क्या मेरा i जो है वो लेस देन है n-1 से, क्या 0 जो है वो छोटा है n-1 यानी 6-1 5 से। यस, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, यानी कि हम इस ब्लॉक में घुस जाएंगे। ठीक है, इस ब्लॉक में घुस गए, मिनिमम इंडेक्स में क्या रख दो, आई है, मिनिमम इंडेक्स में क्या है, आई डाल दो, यानी कि मिनिमम इंडेक्स में 0 है। ओके, नाउ इस लूप को चेक करेंगे कि 4 j इक्वल्स टू आई प्लस 1, जे को स्टार्ट कहाँ से कर रहा था हमने, आई प्लस 1 से स्टार्ट करते, क्यों किया था उसका लॉजिक मैंने आपको बताया। ठीक है, तो जे में क्या है, आई प्लस 1 यानी कि 1। ठीक है, आई में 0 है तो जे में आई प्लस 1 यानी 1 है। क्या j लेस देन है n से, क्या j लेस देन है n से, क्या 1 लेस देन है 6 से। यस, कंडीशन इज ट्रू, तो इस लूप के अंदर ये एंटर कर जाएगा। ठीक है,
तो अब हम चेक करेंगे क्या मेरे एरे की जे पोजीशन, मेरे एरे की क्या वन पोजीशन, जे में वन है ना, तो मेरे क्या एरे की वन पोजीशन छोटी है एरे की मिनिमम इंडेक्स यानी एरे की जीरो पोजीशन से। एरे की वन पोजीशन देखो, ये तुम्हारा एरे है, ठीक है, ये जीरो पोजीशन, वन टू थ्री, ये सारी पोजीशन, तो क्या मेरे एरे की वन पोजीशन जो है भैया वो छोटी है मेरे एरे की मिनिमम इंडेक्स यानी जीरो पोजीशन से। तो यस, मेरे एरे की वन पोजीशन जो है वो छोटी है मेरे एरे की मिनिमम इंडेक्स यानी जीरोथ पोजीशन से, यानी कि मिनिमम इंडेक्स में क्या आ जाए, जे आ जाए। मिनिमम इंडेक्स में क्या आ जाए, जे आ जाए, यानी मिनिमम इंडेक्स में अब जीरो नहीं जे है, जे में क्या है वन, तो मिनिमम इंडेक्स में अब वन है, ठीक है, मिनिमम इंडेक्स में अब वन है, ठीक है। अब क्या होगा, अब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे प्लस प्लस, यानी कि जे अब टू नहीं वन नहीं है, जे अब कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या टू इज लेस देन एन, क्या जो मेरा टू है वो छोटा है सिक्स से, यस कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू, तो दोबारा इसके अंदर घुस जाएगा। ओके, तो अब देखिएगा क्या मेरे एरे की टू पोजीशन, क्या मेरे एरे की जो सेकंड पोजीशन है क्या वो छोटी है एरे की मिनिमम इंडेक्स से। तो देखो मेरे एरे की जो टू पोजीशन है, टू पोजीशन में क्या है 44, मेरे एरे की टू पोजीशन में क्या है, मेरे एरे की टू पोजीशन में 44 है, क्या ये छोटा है मेरे एरे की मिनिमम इंडेक्स यानी वन पोजीशन से, तो ये छोटा नहीं है, ठीक है, तो ये छोटा नहीं है, तो ये इफ के ब्लॉक से बाहर आएगा और जे को दोबारा से इंक्रीमेंट कर देगा। अब जे दोबारा से इंक्रीमेंट होगा तो टू की जगह अब जे कितना हो जाएगा, जे कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये दोबारा से कंपेयर करेगा, अब ये दोबारा से कंपेयर करेगा कि क्या मेरा जे छोटा है एन से, क्या थ्री छोटा है सिक्स से। ओके, तो ये चेक करेगा कि क्या जो मेरा थ्री है वो छोटा है सिक्स से, तो यस थ्री छोटा है सिक्स से, यानी कंडीशन इज ट्रू, यानी कि इसमें लूप में ये दोबारा से एंटर कर जाएगा। फिर ये फिर चेक करेगा कि क्या मेरे एरे की जे पोजीशन, जे में क्या है थ्री, क्या मेरे एरे की थ्री पोजीशन छोटी है एरे की मिनिमम इंडेक्स, मिनिमम इंडेक्स में क्या है वन पोजीशन से, क्या मेरे एरे की थ्री पोजीशन एरे की वन पोजीशन से छोटी है, तो एरे की थ्री पोजीशन देखो यानी कि 11 क्या छोटा है एरे की वन पोजीशन यानी 33 से, क्या 11 छोटा है 33 से, यस छोटा है, तो यानी कि मिनिमम इंडेक्स में क्या आ जाएगा, जे, मिनिमम इंडेक्स में क्या आ जाएगा, जे, जे में क्या है थ्री, यानी मिनिमम इंडेक्स में अब आ गया थ्री। ओके, और यहाँ से बाहर और जे इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब जे इंक्रीमेंट होके जे थ्री से कितना हो गया, जे हो गया फोर। ओके, तो क्या अब फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या फोर लेस देन है सिक्स से, क्या फोर लेस देन है सिक्स से, यस कंडीशन इज ट्रू, फोर लेस देन है सिक्स से, तो फिर इस लूप के अंदर वो घुस जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा कि क्या ए की जे पोजीशन, क्या ए की फोर्थ पोजीशन छोटी है ए की थर्ड यानी कि मिनिमम इंडेक्स वाली पोजीशन से, ए की फोर्थ पोजीशन में 88 पड़ा है, क्या 88 छोटा है ए की थर्ड पोजीशन मिनिमम इंडेक्स वाली पोजीशन से, नहीं छोटा नहीं है, तो फिर इससे बाहर आएगा। फिर जे इंक्रीमेंट होगा, अब जे इंक्रीमेंट होकर जे की वैल्यू कितनी हो गई, फाइव, जे की वैल्यू अब कितनी हो गई, फाइव हो गई, ठीक है। तो फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या फाइव जो है वो छोटा है सिक्स से, तो हमने देखा यस फाइव छोटा है सिक्स से, कंडीशन ट्रू, तो फिर से इस ब्लॉक के अंदर घुस जाएगा। क्या एरे की फिफ्थ पोजीशन, एरे की फिफ्थ पोजीशन यानी कि 22 जो है वो क्या वो छोटा है एरे की मिनिमम इंडेक्स, मिनिमम इंडेक्स में थ्री पड़ा है, एरे की थर्ड पोजीशन से, क्या एरे की फिफ्थ पोजीशन एरे की थर्ड पोजीशन से छोटी है, नहीं छोटी नहीं है, तो फिर से बाहर आ जाएगा ब्लॉक के। फिर से जे इंक्रीमेंट होगा, जे इंक्रीमेंट होकर अब कितना हो गया, जे की वैल्यू हो गई सिक्स, ठीक है। फिर से कंपैरिजन होगा कि क्या मेरा जो सिक्स है वो छोटा है सिक्स से, तो यहाँ कंडीशन हो गई बेटा फॉल्स, यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि अब ये इस वाले ब्लॉक से, इस वाले जो ये वाला ब्लॉक था इस ब्लॉक से बाहर आएगा सीधा ये इफ स्टेटमेंट पे। अब ये यहाँ से बाहर आ गया सीधा स्टेटमेंट पे कि इफ मिनिमम इंडेक्स जो है वो नॉट इक्वल टू है आई के, मिनिमम इंडेक्स में क्या पड़ा है थर्ड, मिनिमम इंडेक्स में क्या पड़ा है थ्री, अगर ये नॉट इक्वल टू है आई के, आई में जीरो पड़ा है तो ये बराबर नहीं है, यानी कि स्वैप कर दो, ठीक है, स्वैप कर दो, स्वैप किसे कर दो, एरे के मिनिमम इंडेक्स को और एरे की आई पोजीशन को, ठीक है। तो देखो एरे का मिनिमम इंडेक्स, एरे का मिनिमम इंडेक्स यानी कि एरे की थर्ड पोजीशन, एरे की थर्ड पोजीशन पे जो पड़ा है यानी कि 11 को स्वैप कर दो किससे, एरे की आई यानी कि जीरो पे जो पड़ा है यानी 55 से, यानी कि अब फर्स्ट पोजीशन पे कौन आ गया, 11 आ गया और 55 11 की जगह पे आ गया। आई होप यू गाइस गॉट दैट, आई होप तुम्हें समझ आया होगा कि ये फर्स्ट वाला पास, जीरोथ पास कैसे काम किया है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक फर्स्ट पास भी बता दूं कि फर्स्ट पास कैसे काम करा है, ठीक है। तो फर्स्ट पास में देखो, ठीक है, अब ये लूप दोबारा चलेगा, अब आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू पहले जीरो थी, अब आई की वैल्यू जीरो थोड़ी, अब आई की वैल्यू वन है, ठीक है, अब आई की वैल्यू वन है, तो मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू भी कितनी है, मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू
सॉरी, सो ये मिनिमम इंडेक्स वाला जो बॉक्स था, मिनिमम इंडेक्स का जो वेरिएबल मैंने लिया था, एम लिख देती हूँ यहाँ पे। तो मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू भी कितनी होगी, आई के बराबर, यानी 1 हो गई। ठीक है, तो अब जे की वैल्यू कितनी हुई, जे की वैल्यू बताओ कितनी हुई, जे की वैल्यू कितनी होगी, आई प्लस वन। जे की वैल्यू आई प्लस वन, आई अगर 1 है तो जे कहाँ होगा, टू, जे क्या होगा, टू, टू से चलना शुरू करेगा जे। ठीक है, टू से चलना शुरू करेगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगी, क्या टू जो है वो छोटा है सिक्स से, क्या टू छोटा है सिक्स से, यस, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू, यानी कि इस ब्लॉक के अंदर घुस जाएगा। तो अब देखिएगा क्या ए की टू पोजीशन, क्या एरे की टू पोजीशन छोटी है एरे की मिनिमम इंडेक्स यानी कि फर्स्ट पोजीशन से। क्या एरे की टू पोजीशन, देखो ये नई वाली एरे में देखो, एरे की टू पोजीशन, ये है टू पोजीशन, एरे की टू पोजीशन क्या छोटी है एरे की वन पोजीशन से, नहीं छोटी नहीं है, तो ये इफ ब्लॉक से बाहर आएगा और जे को इंक्रीमेंट कर देगा। अब जे क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा बेटा 3, जे कितना हो जाएगा 3। तो क्या फिर चेक करेगा कि क्या एरे की थर्ड पोजीशन जो है वो छोटी है एन से। ठीक है, तो कंडीशन चेक करी, तो यस कंडीशन इज ट्रू, यानी कि फिर इसके अंदर ब्लॉक के अंदर घुस जाएगा। तो अब देखिएगा क्या एरे की जो थर्ड पोजीशन है, जे पोजीशन जो है, क्या वो छोटी है मिनिमम इंडेक्स यानी एरे की वन पोजीशन से। क्या एरे की जो थर्ड पोजीशन है, थर्ड क्या है 55, क्या फिर 55 छोटा है एरे की मिनिमम इंडेक्स यानी फर्स्ट पोजीशन से, तो नहीं छोटा नहीं है, तो फिर इस इफ ब्लॉक से बाहर आएगा और जे को क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा। अब जे कितना हो गया, 4 हो गया। फिर कंडीशन चेक होगी लूप में घुसने की, कि 4 क्या छोटा है 6 से, हमने कहा ठीक है, तो फिर लूप में घुस जाएगा। फिर देखेगा कि एरे की जो फोर्थ पोजीशन है, जे पोजीशन जो है, अब जे 4 हो गया है ना, तो एरे की जो फोर्थ पोजीशन है, क्या वो छोटी है एरे की मिनिमम इंडेक्स वाली पोजीशन, मिनिमम इंडेक्स में तो अभी भी 1 है। क्या एरे की फोर्थ पोजीशन, एरे की फोर्थ पोजीशन यानी कि 88 जो है, क्या वो छोटा है एरे की मिनिमम इंडेक्स यानी फर्स्ट पोजीशन से, तो नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी। तो ये फिर बाहर आएगा, बाहर आएगा और जे को इंक्रीमेंट कर देगा। अब जे कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब जे कितना हो गया बेटा, जे कितना हो गया, 5 हो गया। तो फिर से कंपेरिजन होगा कि क्या 5 जो है वो छोटा है 6 से, यस कंडीशन इज ट्रू, यानी कि फिर इस लूप के अंदर घुसेगा। फिर देखेगा कि क्या एरे की जो फिफ्थ पोजीशन है, क्या एरे की जो फिफ्थ पोजीशन है वो छोटी है एरे की मिनिमम इंडेक्स वाली पोजीशन से। एरे की फिफ्थ पोजीशन क्या छोटी है मिनिमम इंडेक्स यानी कि एरे की वन पोजीशन से, यस छोटी है, कंडीशन ट्रू, छोटी है। तो अब मिनिमम इंडेक्स में क्या आ जाएगा, इसके अंदर घुसेगा, मिनिमम इंडेक्स में क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। मिनिमम इंडेक्स में जे, यानी जे में बड़ा है 5, तो मिनिमम इंडेक्स में अब 5 आ गया। ठीक है, और ये इस लूप से बाहर आएगा सीधा, और यहाँ पे आएगा कि इफ, सॉरी यहाँ से यहाँ पे तो ये हुआ, उसके बाद ये जे को दोबारा इंक्रीमेंट करेगा, जो जे को दोबारा इंक्रीमेंट करके इसने 6 कर दिया, फिर चेक करेगा क्या 6 छोटा है 6 से, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब कंडीशन फॉल्स होगी, अब ये बाहर आएगा। ठीक है, अब देखेगा कि क्या इफ मिनिमम इंडेक्स नॉट इक्वल है आई के, मिनिमम इंडेक्स में बेटा 5 पड़ा है, क्या 5 नॉट इक्वल है 1 के, यस 5 बराबर थोड़ी है 1 के, 5 बराबर नहीं है 1 के, तो यानी कि स्वैप करो, स्वैप करो, किसे स्वैप करो, एरे की मिनिमम इंडेक्स को और एरे की आई पोजीशन को। एरे की मिनिमम इंडेक्स कौन सी है बेटा, एरे की मिनिमम इंडेक्स है 5 पोजीशन, एरे की मिनिमम इंडेक्स को और एरे की आई पोजीशन यानी कि 1 को स्वैप करो, यानी कि 22 इधर आ जाएगा और ये 33 इधर चला जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस फर्स्ट पास गोइंग ऑन। ओके, आई होप आपको ये दो पास समझ आए होंगे। सिमिलरली ऑन द सिमिलर वे ऑल द पासेस आर गो, और हमें अपनी एरे सॉर्टेड एरे मिल जाएगी। ठीक है, I hope you got that. I hope you got to know about the working of selection sort. Okay, now let's see the coding part of the selection sort. ठीक है, now see the coding part in the compiler. Okay, the first step is to take any array. Okay, I have take the array. Okay, okay, first of all what I have do, मैं यूजर से एंटर करवाऊंगी साइज ऑफ एरे, कैजुअल स्टेप्स है। ठीक है, उनसे बता दूंगी कि मैक्सिमम उसको इतना ही साइज एंटर करना है। ओके, ये कैजुअल स्टेप है जो हमने अपनी पहले की सॉर्टिंग्स में भी किए थे। ओके, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यूजर ने जो साइज डाला होगा उसको एक वेरिएबल n नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। ओके, नाउ फिर मैं एलिमेंट्स एंटर करवा रही हूँ। ठीक है, एरे के जो यूजर डालेगा उसको मैं स्टोर करवाऊंगी। ठीक है, ओके,
सो ये आपके बेटा कैजुअल स्टेप्स हैं जो आप एरे एंटर करवा रहे हो, उसके एलिमेंट्स को आप स्टोर करवा रहे हो, उसमें सॉर्टिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, पहला लूप चलाया था, फोर लूप चलाया था पासिस के लिए। ठीक है, 0 से चलाया था और कहाँ तक जाएगा ये, n-1 टाइम्स जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि जितने एलिमेंट होते हैं उससे एक कम चलता है, और क्यों चलता है वो भी, उसका रीजन भी बता दिया था मैंने आपको। उसके बाद फिर हम एक वेरिएबल लेंगे मिनिमम इंडेक्स नाम का। ठीक है, एक वेरिएबल मैं ले रही हूँ यहाँ पे मिनिमम इंडेक्स नाम का। ओके, मिनिमम इंडेक्स नाम के वेरिएबल में मैं आई डाल दूंगी अभी। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा लूप चला था वो कंपैरिजन के लिए चला था, और वो स्टार्ट होता है i+1 से। क्यों होता है इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था। ओके, ठीक है, कंपेयर क्या करता है कि इफ, सॉरी द बैटरी इज गोइंग ऑन। ओके, तो कंपेयर क्या करता है कि इफ मेरे जो एरे की jth पोजीशन है, मेरे एरे की जो jth पोजीशन है अगर वो छोटी है, ठीक है, मेरे एरे की मिनिमम इंडेक्स वाली पोजीशन से, ओके, इफ दिस इज हैपनिंग, देन आप क्या करो, स्वैप कर दो इनको, सॉरी, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू मिनिमम इंडेक्स में आपको क्या डाल देना होता है, j डाल देना होता है। ओके, मिनिमम इंडेक्स में आपको j डाल देना होता है। ओके, आई होप यू गाइज गॉट दैट। ठीक है, यहाँ इफ का लूप खत्म हुआ, ठीक है, इधर फोर का लूप खत्म हुआ। ओके, एंड इससे हम बाहर आएंगे। इससे बाहर आके हमने एक कंडीशन चेक करी थी कि इफ मेरा जो मिनिमम इंडेक्स है, ठीक है, वो नॉट इक्वल्स टू है i के, अगर वो i के बराबर नहीं है, यानी कि मिनिमम इंडेक्स जो है वो कहीं और है, यानी कि सबसे छोटा एलिमेंट कहीं और है, तो उसको स्वैप कर दो आगे वाले एलिमेंट। तो टेम्प में आ जाएगी एरे की आई पोजीशन, एरे की आई पोजीशन में आ जाएगी एरे की मिनिमम इंडेक्स वाली पोजीशन। ओके, एंड एरे की मिनिमम इंडेक्स वाली पोजीशन में हमारा क्या आ जाएगा, टेम्प आ जाएगा। ओके, सो दिस इज बेसिकली द लॉजिक। एरे को प्रिंट करवा देंगे हम। ठीक है, इसे मैं कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से, एंड इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, what we do here, we are printing the array over here, इसमें स्पेस दे देते हैं और एम्परसेंड को हटा देते हैं। ठीक है, एक और चीज जो मुझे करनी पड़ेगी, वो मुझे टेम्प वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसका यूज किया है। ओके, आई होप क्लियर है सब कुछ। तो फिर मैं इसको रन करके देखती हूँ। तो मैंने मैक्सिमम साइज अपने एरे का 9 डाल दिया, लेट सपोज। ठीक है, और मैं इसमें एलिमेंट्स ये सारे डाल दूँ। आई एम टेकिंग एलिमेंट्स बाय माई ओन। ठीक है, यू कैन टेक योर ओन एलिमेंट्स, क्योंकि एरे आपकी सॉर्ट करके देगी। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 and 9। ओके, सो लेट्स सी, यू कैन सी दैट कि इस एरे ने मेरी अनसॉर्टेड एरे को सॉर्ट कर दिया, मतलब इस एल्गोरिदम ने मेरी अनसॉर्टेड एरे को सॉर्ट कर दिया है। ठीक है, यू कैन सी दैट। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली हाउ द सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम वर्क। आई होप यू गाइस गॉट दैट। ठीक है, नाउ टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम। सी, complexity of selection sort algorithm is basically order of n square. Why order of n square? See, basically आपको पासेस कितने लगे थे, पासेस आपको लगे थे n-1 पास लगे थे। ठीक है, n-1। इट मीन्स दैट अगर आपका जैसे जैसे आपका एरे का साइज जो है छोटा होता जाएगा, एरे का साइज आपका छोटा हो रहा था ना, क्योंकि पहले आपकी एरे थी 9 लेंथ की, उसके बाद एक एलिमेंट को तुमने उसकी करेक्ट पोजीशन डाल दिया स्मॉलेस्ट वाले को, अब एरे की लेंथ 8 हो गई। ठीक है, तो जितने आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एरे में, उससे एक कम पास लगता है। तो पहले अगर आपका सबसे फर्स्ट स्टेप में अगर आपके n-1 पास लगे थे, तो सेकंड पास में आपके कितने पासेस लगेंगे, आपके n-2 लगेंगे, फिर n-3 लगेंगे, फिर n-4 लगेंगे, यानी कि इस तरीके से, यानी कि n-1 प्लस n-2 प्लस n-3, अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका ऑर्डर आएगा ऑफ n स्क्वायर। Okay, so the complexity of the selection sort algorithm is order of n square. Okay, I hope you guys got that. So if you like that particular video, please don't forget to hit the like button, share button and subscribe button. We will meet you in the next video with the next sorting algorithm. Okay, thank you.